यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें लेता चलूं। तुम्हारे मंदिर में आने का यही वक्त है, मुझे मालूम। आओ बैठो, तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम क्या सोचने लग गई? मैं ऑफिस से इधर कैसे आ गया, है ना? नहीं, सोच रही थी कि अगर तुम्हें इधर ही आना था तो ऑफिस गए ही क्यों? घर से सीधे मंदिर ही चले आते। वाह, क्या अकलमंदी का सवाल किया है। अरे बाबा, ऑफिस गया, उसके बाद इधर का कुछ काम निकल आया। इसमें इतना टेंशन लेने की कौन सी बात है? मुझे लग रहा है शायद तुम किसी बात का टेंशन लो। अरे नहीं वंदना, तुम तो जानती हो कि अपनी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। तुम महारानी बन के घर में बैठो, अपन चलते अपनी मजदूरी पे। काहे की महारानी? दोपहर को मम्मी के किटी पार्टी में जाना है, उनकी हेल्प करना। किटी पार्टी या कोई और पार्टी? ए, जस्ट जोकिंग, हाँ? डोंट टेक इट अदरवाइज। बाय। तू ही बता यार। वंदना, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू शेखर को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा। क्या तू शेखर को नहीं जानती है? तुझे क्या लगता है वो मान जाएंगे कि वो मानसिक रोगी है? ये तेरा रहम नहीं, सच्चाई है। वो तुझे सच में धोखा दे रही है शेखर। सर, कभी मम्मी के घर में जाने का बहाना, कभी किसी प्रोग्राम में जाने का बहाना। वो सब कुछ नहीं है शेखर, ये सब तुम्हारा वहम है। सर, अगर वहम होता तो शादी के बाद फौरन हो जाता, 3 साल बाद नहीं होता। सर, मैंने खुद उसे फोन पे बात करते हुए सुना है। उसका पक्का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है सर। अरे भाई, कानों से सुनी हुई बातें हमेशा सच नहीं हुआ करती। सर, आप मेरा बिलीव कीजिए, कॉलेज में पढ़ते समय वो टेनिस खेलती थी, ड्रामा में पार्टिसिपेट करती थी, डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। सर, बहुत सारे लड़के उसके दोस्त थे सर। क्या कॉलेज में तुम्हारी बहुत सारी लड़कियां दोस्त नहीं थी? हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब था। अरे भाई शेखर, तुम्हें तो अपनी पत्नी पर नाज होना चाहिए कि इतनी टैलेंटेड, इतनी लोकप्रिय होने के बावजूद तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए आज सिर्फ एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर बनकर रह गई है वंदना। हाँ, और शायद इसी बात की कीमत वसूल कर रही है, मुझे धोखा दे करके। अब देखो, ऐसा है, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी है। सर, ये शक नहीं है, ये मेरा विश्वास है। सर, तो मैं क्या करूं सर? आप बताइए, मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है कि एक डॉक्टर के पास चला जाऊं और ये स्वीकार कर लूं कि मेरा मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, पागल हो रहा हूं मैं। तुम्हें अपने विश्वास पर इतना ही भरोसा है तो चेकअप करा लेने में क्या हर्ज है? समझ गया, आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर ही मानेंगे। समझ गया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अच्छा, वो क्या? अगर डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे कि मुझे कोई शक, कोई धोखा, कोई वहम नहीं है। वंदना मेरी आंखों में धूल झोंक रही है, और फिर आप मेरी मदद करेंगे सर। ठीक है। लेकिन शेखर को अगर इस बात का पता पड़ गया तो मुझसे हमेशा के लिए नाता तोड़ लेंगे। डॉक्टर, आप दवाई दे दीजिए, वंदना मैनेज कर लेगी। वंदना, मुझे समझ में आ गया है, दवाइयों को चोरी छुपे देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे ले लिया करूंगा। आओ चलो।